हमारे चक्रास के बारे में है कि हमारे शरीर में जो चक्र, जो ऊर्जा का केंद्र है उसके बारे में है। और इन सारे ऊर्जा चक्र को जो ऊर्जा मिलती है वह हमें कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। और कल हमने आपको बताया था कि ये ऊर्जा का जो स्रोत है, ये ऊर्जा का जो अ, एक 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 ट्रेवल है अब शरीर के अंदर, वह चक्र के समान है, सूफी के दरवेश की समान है कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाता है। तो अगर हम ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी के आकाश के अंदर, आकाश के नीचे अगर हम हैं, और तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है। अगर हम प्रकृति के गोद में हैं तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है। अगर हम पंच तत्व के अधीन हैं, हम पंच तत्व को समझते हैं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा शरीर को उन्हीं तत्वों से मिलता है। तो अगर हम कहें कि ब्रह्मांड से अधिक मजबूती के साथ ऊर्जा को खींचकर अगर आप अपने प्राण या चक्र या आत्मिक ऊर्जा केंद्र को जितना भी आप उसको व्यवस्थित करना चाहेंगे, सुचारू करना चाहेंगे, तो आपका शरीर उतना ही ऊर्जावान रहेगा। और अगर ऊर्जा को कहें तो ऊर्जा 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से देखें तो वह जो 3 प्रकार की ऊर्जा है, एक होता है अबर ऊर्जा, जिसको कि हम, जो ऊर्जा को हम कहते हैं कि पशु चक्र की अवस्थिति, कि पशु के शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको हम अबर ऊर्जा कहते हैं। और दूसरी ऊर्जा है जो अगर हम बात करें तो मानव की ऊर्जा, मानव श्रेणी की ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं श्रोणी। और जो तीसरी ऊर्जा है वह पशु और मानव के बीच की ऊर्जा है। तो आप ये देखिए कि आप कौन सी ऊर्जा अपने शरीर में समाहित करना चाहते हैं, पशु की तरह की ऊर्जा, मानव के तरह की ऊर्जा, या बीच वाले मध्यम ऊर्जा। जिस प्रकार की ऊर्जा आपके मेरुदंड में, आपके शरीर में जाएगा, उसी तरह की श्रेष्ठता या उसी तरह की दिव्यता आपको आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में, आपके पूरे शरीर में मिलेगा। तो मैं इसको यही कहना चाहूंगा कि अगर हम जिस प्रकार का ऊर्जा लेना चाहते हैं, जिस प्रकार का ऊर्जा समाहित करेंगे, हमारा जीवन भी उसी प्रकार का हो जाता है। और अगर हम इस तरह से अगर हम बात करें कि जो हमारा हमारा जो मूलाधार चक्र है वो रूट चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, हम देखें कि जो हम मुद्रा से जहाँ है वहां से 4 उंगली ऊपर करके है। और इन सब में जो भी ऊर्जा का जो संग्रह है वह कमल फूल के दल में होता है, कमल फूल के समान दल है उसमें होता है। तो हमने बताया था कि जो मूलाधार चक्र है वहां पर 4 दल हैं, स्वाधिष्ठान चक्र में 6 दल हैं। और आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर चक्र में। तो मणिपुर चक्र में जो मैं बार बार कहता भी हूं कि जब आप ध्यान करते हैं तो अपने ध्यान को खींचकर नाभि स्थान तक लाइए। और यहाँ का वर्ण जो है, यहाँ का रंग जो है वो रक्त वर्ण है। यह चक्र जो है के अंतर्गत जो है, मणिपुर का मतलब ही है कि यहाँ पर मणि है। मणि एक प्रकार का दिव्य रत्न है, और उस रत्न से आप जो भी चाहिए, जो भी चीज की सिद्धि करना चाहते हैं, जो भी चीज पाना चाहते हैं, उस रत्न से आपको मिल सकता है। और यह शरीर का तीसरा चक्र है। और इसमें जो है कमल के 10 दल होते हैं। 10 दल मतलब कमल के समान, कमल के पत्तों के समान, उनकी पंखुड़ियों के समान 10 प्रकार के इसमें क्वाइल्स होते हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा को यहाँ से एकत्रित किया जाता है। आपकी जितनी भी कॉन्शियसनेस है, जितनी भी ऊर्जा है, सारी जो भी ब्रह्मांड से आप ऊर्जा खींचते हैं वह आपका मणिपुर चक्र में जाता है। और यह ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह का केंद्र है। अगर हम ऐसे लोगों को जिसकी भी ऊर्जा यहाँ पर अच्छे से समाहित हो जाए और अच्छे से इस कार्य करने लगे और अच्छे से अगर उसका उपयोग हो जाए, तो ऐसे लोग ही कहते हैं कि कर्म योगी होते हैं। कर्म, आप दुनिया में जो काम करना चाहते हैं, जो भी काम करने के लिए आप तत्पर हैं, वह काम कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि हर ऊर्जा क्षेत्र में उसकी अपनी ध्वनि होती है, उसका मंत्र होता है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है उसकी जो ध्वनि है वो रंग 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 करके है। तो अगर आपको इस चक्र को, मणिपुर चक्र को अच्छे से जागृत करना है, अच्छे से उसको कार्यरत करना है, तो सकारात्मक करना है, तो आप हमेशा
जो भी सांस लेते हैं, आप जितने भी प्राण खींचते हैं, आप जितनी बार सांस लेते हैं, अगर उस सांस को आप पेट तक लाए, संभव नहीं है, लेकिन आप जब भी बैठे हैं, खाली बैठे हैं, हमेशा जब भी करते हैं, जब भी है, तो आप हमेशा संभव नहीं हो, तो जब भी आपको लगे तो आप पूरी तरह से सांस लें। जब आप पूरी तरह से सांस लेंगे तो इसको कहते हैं पेट से सांस लेना, मतलब उस जो भी प्राण हम ले रहे हैं, जो भी सांस ले रहे हैं, उसको पेट तक हम पहुंचाते हैं। तो उससे क्या होता है, यह ऊर्जा जग जाती है यहाँ की, आपके प्राण की गति से ही, प्राणायाम से, प्राण से, आपके सांस लेने से ही मणिपुर की जो ऊर्जा है वह संग्रह होती है। मणिपुर की ऊर्जा को हम आगे ले जा सकते हैं। जैसे हमने स्वादिष्ठान चक्र में कहा था कि वहां पर आपको ध्यान की जरूरत है, मूलाधार चक्र में कहा था यम और नियम की जरूरत है, तो यहाँ पर मणिपुर के लिए आपको प्राणायाम की जरूरत है। आप अच्छे से सांस लीजिए, खुल के सांस लीजिए, आपकी ये जो मूलाधार मणिपुर चक्र है वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो इसका प्रभाव है, अगर आपका यह सक्रिय हो जाए तो आपके शरीर से तृष्णा जो है, किसी चीज की जो बहुत लालसा होती है, वो चली जाएगी। आप किसी से ईर्ष्या करना छोड़ देंगे, चुगली करना छोड़ देंगे। आप जो बहुत सारे हमारे जीवन में होता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर मैं ये काम किया तो छोटा कहेगा कोई, हमें इसके बारे में बुरा कहेगा। तो आपका जो वो भेदभाव है, काम के प्रति जो लज्जा करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। आप हर काम को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। आपका भय, आपकी घृणा, आपका मोह, आपका कलश, आपका सब चीज ये सब दूर कर देता है। इस चक्र का जो मूल प्रभाव है, अगर हम कहें तो यही आत्मा की शक्ति है। यही इसी मणिपुर से ही आपके आत्मा को शक्ति मिलता है। और जो भी हम हमेशा कहते हैं कि जो जितने भी ऊर्जा है उसको जागरण कर, उसको एक्टिव करने से, उस पे काम करने से, उसको समझने से हमारे पास सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियां का मतलब है कि जो भी काम हम करते हैं, जिस भी कार्य के लिए हमारा जीवन है, वह बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कुशल तरीके से हो सकता है। तो आपकी जो सिद्धि प्राप्ति है, आप आत्मावान बनना चाहते हैं, आप सेल्फ कॉन्शियस बनना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टीम आप अपना जगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम अपने अपने मन की जो चीज है हम उसको पाना चाहते हैं, तो आपको जो है मणिपुर चक्र के बारे में बातचीत करनी चाहिए, उसको एक्टिवेट करना चाहिए। आप आत्मवान हो जाएंगे, आत्मवान का अनुभव करेंगे। आपको ये लगेगा कि सिर्फ हम शरीर ही नहीं है, हमारा आत्मा भी हमारे साथ जो हम सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करते हैं वह भी हमारे साथ है। सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हो जाएगा, आपका आत्मबल, आत्मसम्मान, सब कुछ ये बढ़ जाएगा। और ये मणिपुर चक्र को हम नाभि भी कहते हैं। हिंदू धर्म में यह बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। अथर्ववेद में जो है नाभि का उपयोग, नाभि शब्द जो है कि कई बार अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। नाभि जो है, क्योंकि यहाँ पर देह की जितनी भी नाड़ियां हैं, वह सभी नाड़ी जो है यहाँ पर आ जाती है, आबद्ध हो जाती है, और इसीलिए इसको नाड़ी चक्र, नाड़ियों का संग्रह कहा जाता है। और आपके जो मूलाधार चक्र हैं, जो हम रूट चक्र हैं, इसकी भी उत्पत्ति अथर्ववेद में लिखी गई है। इसके वर्णन हमारे उसमें है अथर्ववेद में। ब्रह्मोपनिषद में अगर हम जाएं तो नाभि को जो है अग्नि और सूर्य के समान माना गया है, सूर्य का निवास माना गया, अग्नि का निवास माना गया है। तो योगराज उपनिषद में जो है 9 प्रकार के चक्र के बारे में वर्णन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ये जो नाभि चक्र है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है। और इसमें शिव और शक्ति का वर्णन भी किया गया है हमारे उसमें। और जहाँ तक सवाल है कि हम लोग कल सर ने कहा था कि हमारा जो कुंडलनी है उसको हम सर्प, सांप जैसे बैठता है वैसे ही होता है। कल हम लोग, या कल तो नहीं, आने वाले जब भी हम लोग कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे, तो हमारी जो नाड़ियां हैं वो जो मणिपुर चक्र तक आई है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो नाड़ी कैसे हमारे अंदर जो है कि एक सर्प शक्ति की तरह ऊर्जा प्रदान करती है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज बस इतना ही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो है सचेतन, कल और परसों सचेतन गणेश चतुर्थी का पूजा होगा, तो आप उसमें सचेतन ज्वाइन कर सकते हैं। सेम यही लिंक रहेगा, आप इसी लिंक में ज्वाइन करें। और मैं आग्रह करूंगा कि जब हमारे यहाँ पूजा हो रहा है तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप आने में सक्षम नहीं हैं तो आप जूम पे कर सकते हैं। जिस
11 बजे से ये पूजा होगी, तो आप उस समय अपने घर में ही व्यवस्था कर सकते हैं अक्षत, फूल, जल, पुष्प की और गणेश जी की, तो आप घर में भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।